जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 57 का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले सारा हो चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जो है आप देख सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस कोशिकाओं के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। तो किसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जिसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। देखिए डीएनए जो होता है ये 3 चीज़ों में पाए जाते हैं, जिसे आपको याद रखना है। एक तो आपका हो गया केंद्रक, कोशिका का जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में, और दूसरा आपका ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा जो हो गया आपका वो हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 चीज़ों जो है आपको याद रखना है, जिसमें कि आपका क्या होता है, ये डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है वो क्या कहता है, पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसी के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में। राइबोसोम को जो है आप कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, जो है राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है। तो जो लुसाई पहाड़ी है ये भारतीय पहाड़ जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें नहीं पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लुसाई पहाड़ी। तो ये लुसाई पहाड़ी जो है ये आपका मिजोरम और त्रिपुरा, तो त्रिपुरा राज्य है इसके मध्य ये स्थित है, इसलिए जो लुसाई पहाड़ी का एक अन्य नाम भी है मिजो पहाड़ी। ठीक है, क्या है, मिजो पहाड़ी। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि किस वायसराय के शासन काल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी। तो दांडी यात्रा जो हुआ था उसमें कौन सा वायसराय था, तो वो लॉर्ड एरविन थे। कौन थे, लॉर्ड एरविन। आपको पता है कि लॉर्ड एरविन का जो शासन काल है वो 1926 से लेके 31 तक है, और जो दांडी यात्रा हुआ था ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसी का ये पहला कदम था। तो उसमें ये कब हुआ था, 1930 को हुआ था। तो आप यहाँ से भी जो है इनके काल को देख के भी बता सकते हैं कि ये कब हुआ था। एक एरविन से ही आपको याद आ रहा होगा एरविन समझौता। तो एरविन समझौता जो है ये आपका 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो है एरविन समझौता हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के बीच। और आप ध्यान रखिएगा कि जो दांडी यात्रा था इसमें कितनी दूरी तय किया गया था, वो 380 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। कितने सदस्य थे, तो 78 सदस्य थे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि पेमेंट, ठीक है, पेमेंट भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन ए है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देना अनिवार्य नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा आपके पास क्या है कि CRR या LLR आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, ये भी सही है। क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। कोई NRI जमा नहीं, तो ये भी क्या है, सही है। तो और हमें खोजना था, गलत ही खोजना था, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया डैश की उपस्थिति में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, तो क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सब आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपके पास पौधे में क्लोरोफिल होना अनिवार्य है, सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड होना अनिवार्य है, और जल होना अनिवार्य है। तो ये सब होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो ये पौधे की जो पत्ती होती है उसी में पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश से जो है उसको ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और CO2 जो है ये इस कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये जो है आपका वायुमंडल से ये प्राप्त कर लेता है। जल जो है कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये जो है इसको मिट्टी से प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये स्रोत प्राप्त करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के बाद इन सारी क्रियाओं के बाद जो है कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में मुक्त करता है। और साथ ही कौन सा यौगिक बनाते हैं, तो ये आपके जो है ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो ये जो है बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है, अपने भोजन के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक कौन सी प्रकाश के रंग में होती है, तो सबसे अधिक प्रकाश तेजी से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो लाल प्रकाश में होती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्या है कि किस खेल में वजीर, घोड़ा, राजा और रानी संबंधित है। तो ये वजीर, घोड़ा, राजा, रानी जो है ये शतरंज खेल में होता है और प्यादा भी इसमें होता है, तो शतरंज हो जाएगा। और शतरंज के जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिसको कि क्या नाम है, आनंद विश्वास है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो ध्वनि की गति से यदि किसी वस्तु की गति होता है तो उसे प्राध्वनिक गति कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्राध्वनिक गति कहा जाता है। ठीक है, बाकी ध्वनि के बारे में जो है सेट नंबर 56 में जो है अच्छा से फुल डिस्कशन किया हुआ है। आप यदि 56 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, यदि देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। तो आगरा का जो किला है ये अकबर के द्वारा बनाया गया था, और जो बुलंद दरवाज़ा है ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो और अकबर जो थे ये किसके पुत्र थे, तो ये हुमायूं का पुत्र था। और हुमायूं किसका पुत्र था, तो ये बाबर का। यानी कि अकबर जो है मुगल शासक, तीसरे मुगल शासक थे और सबसे योग्य शासक भी ये थे। और साथ ही साथ जो है अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 1556 को हुआ था पानीपत की, और 1556 में ही पानीपत की दूसरी युद्ध भी हुआ था। अच्छा, अकबर का सेनापति कौन था, तो वो अकबर का सेनापति बैरम खान था। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं। तो जो मगरमच्छ है इसके 4 हृदय सरीसृप होते हैं, जबकि यूं यदि देखा जाए सरीसृप के तो उसमें 3 जो होते हैं वो हृदय कक्ष होते हैं। नेक्स्ट बढ़ा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो जयपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर को जो है गुलाबी शहर भी कहा जाता है, और जयपुर को जो है भारत का पेरिस भी जो है कहते हैं जयपुर को। नेक्स्ट बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए बढ़ते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है यदि यहाँ तक देखे हैं तो और देख लीजिए, आधा बचा हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा तो आप ही का फायदा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है नहीं लिखा गया है ये बताना है। तो इसमें द ब्रोकन विंग जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि जितना है आपका वो सभी जो है क्या किया गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ा जाए कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है। तो संसद बैठक का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। और 12 बजे के जो बाद काल होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यकाल। नेक्स्ट बढ़ा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू करना है कहाँ, राज्य में। तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू करता है ये अनुच्छेद 356 करता है। ठीक है, कौन करता है, अनुच्छेद 356। और यहाँ पे आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद है, तो एक है 352, एक है 356 और एक है 360। तो इस तरह का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि फ्लोएम पौधे में किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो फ्लोएम किसके लिए, ये ना फ्लोएम किसके लिए है, फूड के लिए। फूड मतलब हो गया आपका खाद्य पदार्थ के लिए। किसके लिए हो जाएगा ये आपका, खाद्य पदार्थ के लिए जो है ये उत्तरदायी है। पानी का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, तो वो आपका जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। जो से जल। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ा जाए कि किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो उपभोग के कारण जो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। तो वैध मुद्रा किसको नहीं माना जाता है, तो सोना को जो है ये वैध मुद्रा नहीं मानते हैं, क्योंकि सोने का भाव कभी भी उतार चढ़ाव होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि देश विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश है जिनका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने और पूछताछ करने
के लिए करना पड़ता है। तो कौन सा विशिष्ट आवश्यकता ऐसा है? तो ये आपका कौन सा विशिष्ट आवश्यकता है? ये DK बसु दिशा निर्देश इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे पुलिस ये सब पूछताछ के क्या करते हैं। एक ही विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? तो एक ही विश्व कप में 4 शतक बनाए थे, कुछ किसने बनाए थे? वो आपके रोहित शर्मा बनाए थे। कौन? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? क्या है? नहीं है। तो कौन नहीं है ये बताना है। बेसर शैली ये भी आपका क्या है? मंदिर स्थापत्य शैली है। नागर शैली भी जो आपका है ये भी मंदिर स्थापत्य शैली है। और द्रविड़ शैली भी जो है आपको पता होगा ये भी क्या है? आपका मंदिर स्थापत्य शैली है। तो बच गया कौन? आपका गोथिक शैली, जो कि ये मंदिर स्थापत्य शैली ये नहीं है, क्योंकि गोथिक शैली जो है ये आपका वास्तुकला स्थापत्य शैली है। और जो नहीं है ना वही हमको खोजना था। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के 1.5% में फैली हुई है। तो जलोढ़ मृदा भारत के कितने प्रतिशत में फैली हुई है? 40% में फैली हुई है। कितनी? 40% में फैला हुआ है। मृदा से आपको एक और याद दिला देते हैं कि काली मृदा, जिसको काली मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है रेगूर मिट्टी, ठीक है। और ये काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी सबसे किस चीज़ के लिए उत्पादन के लिए सबसे आगे है? तो ये कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन क्या कपास उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है? तो ऐसा नहीं है। कमेंट करके बताना है ऐसा कौन है। और उत्पादन से संबंधित जो है एक स्पेशल वीडियो जो कि RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन बैंक से, मतलब इस बार जो पूछा गया था उसी से कलेक्ट किया गया है। यहाँ आपको जो है लास्ट में उसका आइकन दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप उसको देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।